question is, if u is equal to xyz square plus x square y square z, and the error for each x y z is 0.001, मीन्स ये क्या दे रखा है आपको, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ऑल पैरामीटर्स आर इक्वल टू 0.001, और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड मतलब error, absolute error in x, absolute error in y, and absolute error in z, right? At x is equal to 2, y is equal to 4, and z is equal to 5. Then compute maximum relative error in U. अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। क्लास थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का ट्राई करो पहले खुद से, तो सॉल्यूशन इजीली समझ में आ जाएगा। उसको प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करो। देखो यू आपको गिवन है कोई फंक्शन जो एक्स वाई जेड वेरिएबल का है, एरर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का कितना दे रखा है, 0.001। किस वैल्यू पर, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 5। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपको, u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड 0.001। ठीक है, ये क्या हो गए आपके एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जो मैंने इस फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करने हैं, देखो ये जो लिखा है ना, डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल एक्स थ्री, ये आपको डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का फंक्शन नहीं है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये वो वेरिएबल है जो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है फॉर्मूला में। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू ऑफ द यू चाहिए, उसमें आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दोगे, और फिर आपको ये डेल एफ ओवर डेल एक्स वन ये आपको निकालना है। तो अभी पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आप ut निकाल लो, ट्रू वैल्यू ऑफ ut, which is बस वन at x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 5. ट्रू वैल्यू ऑफ u t is equal to, इसमें पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर इंटू 5। इट्स ओके, 520। ठीक है, ut इज इक्वल टू क्या हो गया, 520। अब हमें क्या निकालना है, डेल u, एब्सोल्यूट एरर इन u। ठीक है, अब वो क्या होता है, हमने लिखा था डेल f ओवर डेल x इंटू डेल x, डेल f ओवर डेल y इंटू डेल y प्लस डेल f ओवर डेल z, मीन्स जो आपका फंक्शन है u का, उसको डिफरेंशिएट करना है। इसके रिस्पेक्ट में, पहले x के में, फिर y के में, फिर z के में। तो देखो, ये देखो, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रखते हैं, उससे अदर वेरिएबल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू वाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स। अब
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई स्क्वायर जेड तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, 2x, वाई स्क्वायर जेड आपका सेम रहेगा और आपका इसके साथ क्या वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स। हमने सिर्फ कितना फंक्शन निकाला है अभी, इतना, ये इसकी वैल्यू है। अब हमें इसी को किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। इस वाली चीज पर आ जाओ, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्लास देखो y कांस्टेंट हो जाए, वो y वेरिएबल रहेगा, एक्स जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्स जेड स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। अब डेल y ओवर डेल y क्या हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स जेड स्क्वायर, और उसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, एब्सोल्यूट एरर इन y। दूसरा टर्म में जाओ, दूसरे टर्म में एक्स स्क्वायर जेड तो आपका कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, लेकिन y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y मल्टीप्लाइड बाई डेल y, मल्टीप्लाइड बाई डेल y। क्लियर, क्लियर है इतना, ये हमारा y के रिस्पेक्ट में इसको हमने डिफरेंशिएट किया है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, इसी फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। z की रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई तो आपके कांस्टेंट हो गए। अब z स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2z, और उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे एब्सोल्यूट एरर इन z। ठीक है, ऐसे ही सेकंड टर्म पे आ जाओ, इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर कांस्टेंट बिकॉज हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और z का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, और उसको मल्टीप्लाई करोगे आप एब्सोल्यूट एरर। गॉट इट, ठीक है। अब ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, डेल यू की, डेल यू, राइट। डे अब हमें क्या करना है, डेल यू को फाइंड आउट करना है एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 5 एंड एब्सोल्यूट एरर डेल x, डेल y और डेल z, इसका भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है सारे वेरिएबल में। इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है कितना 0.001, 0.001। बस इन सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो तो डेल वैल्यू की, डेल यू की वैल्यू आ गई। डेल यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन यू, और आपको ट्रू वैल्यू आपने निकाल ली है 520, ऐसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, और एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल यू की वैल्यू निकाल लेते हैं इन सारे वैल्यू को पुट करके। डेल यू इज इक्वल टू 1 इंटू वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या दी है 4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू डेल एक्स 0.001। बस क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है ऊपर वाले इक्वेशन में। 2x वाई स्क्वायर है 2, x की वैल्यू 2, वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू जेड 5 एंड 0.001 प्लस एक्स जेड स्क्वायर इंटू डेल वाई, एक्स जेड स्क्वायर इंटू डेल वाई, एक्स की वैल्यू 2, जेड स्क्वायर 5 स्क्वायर, डेल वाई 0.00 प्लस 2y एक्स स्क्वायर जेड, 2y की वैल्यू आपको क्या गिवन है 4, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू जेड, जेड की वैल्यू क्या गिवन है 5, और इसमें फिर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर 0.001। next is this one, x y 2z, x means 2, y means 4, 2z means 2 into 5 means 10, और डेल z की वैल्यू कितना है 0.001 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू डेल z 0.001। सिर्फ मैंने ऊपर वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की है, करो
कितना है 5 स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 100 और 100 का मल्टीप्लाई करोगे आप 0.001 में। ठीक है 2 इंटू 2 4 और ये भी क्या है 16, 16 इंटू 5 80 और 80 इंटू 4 320, 320 इंटू 0.001 प्लस 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 0.001 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 का पावर स्क्वायर मीन्स 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 4 4 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 5 160, 160 into 0.001 plus 2 into 4 into 2 into 5, 2 4s are 8, 8 5s are 40, 42s are 80, 80 into 0.001 plus 2 square 4, 4 square 16, 16 into 4 64, 64 into 0.001। तो क्लास सॉल्व करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करोगे कैसे, सब में से 0.001 कॉमन आ गया, 100 प्लस 320 प्लस 50 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 64। ठीक है तो ये सारा आ जाएगा आपका 774 और उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप इस 0.001 का तो कितना आ जाएगा 0.774, 0.774 जब आप इसको कैलकुलेट करो तो ये आ गई आपकी डेल यू। अब आपको क्या निकालना है रिलेटिव एरर इन यू, रिलेटिव एरर इन यू वो क्या होगा डेल यू अपॉन यूटी, डेल यू की वैल्यू हमने निकाल ली 0.774 और यूटी भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कितना आ रहा था 520 से इसको डिवाइड कर दोगे यही आपका रिलेटिव एरर होगा 0.0। ठीक है क्लास क्लियर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में या तो वो आपको पूछेगा रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर पूछा था तो उसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते तो आपका परसेंटेज एरर आ जाता, तब आपका क्या आ जाता 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करते तो 0.14 ना। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से तो हमारा आ जाएगा 0.14। ठीक है